घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। शून्य महल में दियना बारी ले, आसन से मत डोल रे। योग युगत से रंग महल में प्री पाए अनमोल रे। कहें कबीर आनंद भयो है, बाजत अनाद ढोल रे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। मनोवृत्ति और आत्मा। मनोवृत्ति पत्नी है, आत्मा पति है। आत्मा को हो, परमात्मा को हो, ब्रह्म को हो, खुदा को हो, गाड को हो, वो पति है और मनोवृत्ति पत्नी है। मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है चारों तरफ। वो खोजती है कुछ, लेकिन जो चीज़ खोजती है वो मिलती नहीं। जीवन बीत जाता है खोजते खोजते, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। परे न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग विहून्या। पूरा नहीं पड़ता है और दिन दिन शरीर छीन होता जाता है। पूरा पड़ना क्या है? संतोष, तृप्ति, अखंड आनंद। जब लगे अब कुछ नहीं चाहिए, पूरा। परे न पूर दिनों दिन छीना। बच्चा, शिशु माँ की गोद में रहता है, आगे चल करके गोद में वो रह नहीं सकता, वो नीचे उतर जाता है, खेलता है, फिर पढ़ता है, फिर डिग्रियां बटोरता है, फिर धन कमाता है, फिर विवाह करता है। आगे आगे आशा उसकी बढ़ती है, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। डिग्री में सुख न मिला, धन में सुख न मिला, विवाह में सुख न मिला। संतान की आशा थी, संतान मिली लेकिन सुख न मिला। पद की आशा थी, पद मिला लेकिन सुख न मिला। अब आदमी भागता 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 रहता है जीवन में, लेकिन वह वस्तु नहीं पाता है जिसको पा करके अखंड तृप्त हो जाए। ये मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है। साहब रूपक में कहते हैं, घूंघट का पट खोल दे तो को पीऊ मिलेंगे। अय मनोवृत्ति, मन और मन की वृत्ति जैसे पानी और पानी की तरंग, दोनों एक भी हैं, दो भी हैं। एक है क्योंकि मनोवृत्ति मन ही है, लेकिन अंतर यह है कि वो तरंग के रूप में है। मन सहज है और संकल्प विकल्प उसकी वृत्ति है। पानी में तरंग उठती है तो तरंग पानी ही है, लेकिन फिर भी जब तरंग नहीं उठती है तो पानी शांत रहता है। तालाब में आप पत्थर फेंकें तो तरंग उठ जाएगी, पत्थर न फेंके, हवा न चले, कोई ठोकर न लगे, तरंग नहीं उठेगी। मनोवृत्ति, मनुष्य की मनोवृत्ति भटकती है सुख के लिए। युवती युवक के शरीर में सुख की कल्पना करती है। युवक के शरीर में सुख है और युवक युवती के शरीर में सुख की कल्पना करता है। अगर युवती के शरीर में सुख होता तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर के आनंद कंद रहती। अगर युवक के शरीर में सुख होता तो युवक अपने शरीर के सुख को लेकर के आनंदित रहता। दोनों भ्रम में, न युवती के शरीर में सुख है, न युवक के शरीर में सुख है।
सुखाभास है, सुख का भ्रम है। स्वाद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है, ऊंचे बैठाए जाएं, बड़ी गद्दी पर बैठाए जाएं, हजारों लोग नमस्कार करें, आरती उतारें, पूजा करें तो सुख है, महाभोलापन है। बड़ा पद मिल जाए तो सुख है, बेकार की बात है। सेवकाई करो, बड़ा पद में गए तो सेवकाई करो। बड़ा पद क्या है? कुछ नहीं बड़ा बड़ा। सेवक हो, सेवक। सरपंच हुए, विधायक और सांसद हुए, मंत्री हुए, मुख्यमंत्री हुए, सेवक हो, सेवकाई करो। पद में सुख खोजते रहे और पद में सुख न मिला, पद वाले झाँ 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 करके मरते। बहुत धन इकट्ठा हो सुख मिल जाएगा, ये भ्रम। मनोवृत्ति भटकती है। वह सुख परमात्मा, परमानंद, निर्वाण, कल्याण, खुदा, गॉड मिलता नहीं। खुदा, गॉड, अल्लाह, परमात्मा, राम, ब्रह्म, सुख, निर्वाण, मोक्ष, ये सारे शब्द का अर्थ एक ही है। शब्द नाना है, लेकिन वो जीवन भर नहीं मिलता है और भटकते भटकते आदमी मर जाता है। एक राजा ने अनाउंस करवाया कि हम ज़मीन बेच रहे हैं। राजा की ज़मीन भी सैकड़ों किलोमीटर में। एक आदमी गया और कहा, हुजूर क्या दाम है, भाव क्या है? राजा ने कहा 100 रुपया घंटा। कि हुजूर नहीं समझा कि एक जगह पत्थर गाड़ लो और वहाँ से तुम चलो, चाहे चलो चाहे दौड़ो, तुम्हारा विचार। 1 घंटा तक चल करके दौड़ करके जितनी ज़मीन घेर लो उसका दाम 100 रुपया। उसके पास पैसे थे। एक जगह पत्थर गाड़ा गया, वो चला, दौड़ना शुरू किया तो इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, हविस में दौड़ते 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 एक जगह गिरा और मर गया। सब लोगों ने कहा इसकी यही ज़मीन है जहाँ गिरा है, तो वहीं खोद करके उसको गाड़ दिया गया। ये कहानी है। हम लोगों की दशा यही है, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा सुख, अब मिलेगा। दौड़ते दौड़ते गिर के मर जाते हैं, सुख नहीं मिलता, परमात्मा, परमानंद नहीं मिलता। साहब कहते हैं घूंघट का पट खोलो। अय मनोवृत्ति, घूंघट का पट खोल दे। घूंघट का पट, पट नाम कपड़ा, घूंघट आप जानते हैं। वैदिक युग में घूंघट नहीं था। वाल्मीकि रामायण की जब रचना हुई तब भी घूंघट नहीं था। सीता जी जब चलती हैं और जमुना पार हो करके जब जंगली क्षेत्र में वनवासी मिलते हैं, वह कहीं घूंघट नहीं करते, बात खुल के करते। लेकिन गोस्वामी जी के रामचरितमानस में घूंघट सीता जी करती। सीता तो वही है, लेकिन वाल्मीकि का जमाना घूंघट का नहीं था, गोस्वामी जी का घूंघट का था। तो ये सब कभी लोग अपने ढंग से ढालते हैं। गोस्वामी जी ने कई बाजा बजवाया है जो मुसलमानी जमाने का बाजा है और राम के जमाने में बजवा दिया है। तो घूंघट, मुख का पर्दा हटा दो, ये अर्थ है अविद्या। अविद्या ही घूंघट है। मनोवृत्ति पर जो अविद्या है वही घूंघट है। अविद्या है विपरीत समझ। मैं देह हूँ, मेरी देह है, ये बुद्धि अविद्या है। मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। मैं स्त्री पुरुष नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, धनी निर्धन नहीं हूँ, विद्वान विद्वान नहीं हूँ,
प्रतिष्ठित और तिरस्कृत नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ जिसमें कोई मल नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। ये बोध, अविद्या का पर्दा हट जाना। समझ से बोध हो जाता है, समझ गए तो बोध हो गया। लेकिन असली बोध तब होता है जब इस धारणा में स्थित हो जाए और दुख से मुक्त हो जाए, कभी दुखी न हो, सब समय सुखी सुखी सुखी। इस भाव में जो टिक जाता है वो सब समय सुखी हो जाता है। समझ में आ गई बात कि मैं देह नहीं, शुद्ध चेतन हूँ, उसमें कोई विकार नहीं है, बस हो गया। दिमाग में वो रतन एक आ गया ज्ञान का। लेकिन देहाभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह और उसके जन बच्चे सब राग द्वेष, ये सब पूर्वोत ही हैं। तो ये जबानी बोध, बौद्धिक बोध काम नहीं करता। जब इसका अभ्यास किया जाए, आचरण में लाया जाए, काम वासना से अपने को हटाया जाए। गृहस्थ विरक्त को तो एकदम शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गृहस्थ भी जितना वो कर सके काम वासना से अपने को हटाएं, कम करें, क्रोध को रोकें, बदला लेने की भावना खत्म करें। क्षमा के बिना कोई क्या शांति पाएगा। किसी ने हमारे लिए कट कह दिया, कट व्यवहार कर दिया और हम बैर बना लिए, उसको दुश्मन मान लिए, क्या हमें शांति होगी? क्या हम बोध में ठहर सकते हैं? संतोष नहीं है, खाने पीने में संतोष नहीं है, कपड़े लत्ते रुपये पैसे में संतोष नहीं है, तो ईर्ष्या तो इस करते रहेंगे और क्या करेंगे? रहनी में रहना शुरू करें। आचरण की पवित्रता, क्षमा करना, गम खाना, संतोष रखना, मीठा बोलना, समता भाव रखना, सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल में समबुद्धि रखना, ये काम करें। और सेवा में मन लगाएं, स्वाध्याय में मन लगाएं, ध्यान में मन लगाएं, एकाग्रता में जाएं। और ध्यान करते करते उस ध्यान में पहुँचें जहाँ संकल्पों का अंत है। संकल्प विकल्प शांत, कोई संकल्प विकल्प नहीं। तब आत्मज्ञान चरितार्थ होता है, उसका रियलाइजेशन होता है। जब तक कोई अभ्यास न करेगा, भोगों का त्याग, दुर्गुणों का त्याग, मनोविकारों का त्याग, क्षमता शील में न ठहरेगा, इस दशा में नहीं पहुंच सकता है। ये काम सब करो। घूंघट का पट खोल, अविद्या का पर्दा हटा। तू देह नहीं है, तू अपने को स्त्री मानता है, पुरुष मानता है, काला गोरा मानता है, ब्राह्मण शूद्र मानता है, साधु गृहस्थ मानता है, विद्वान अविद्वान मानता है, प्रतिष्ठित तिरस्कृत मानता है। यही तेरी दरिद्रता है। देह बुद्धि है, आत्मबुद्धि नहीं है। देह बुद्धि गला दो, आत्मबुद्धि में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये विद्या का पर्दा हटाना है। फिर पीयू मिल गया। स्वयं ही पीयू है, वही जीव वही पीयू। तो अविद्या का पर्दा हटाओ तो को पीयू मिलेंगे। जीव पत्नी है और ईश्वर पति है, ये धारणा हजारों वर्ष से भारत में फैल गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण धारणा। ईश्वर पति है और जीव पत्नी है। इस धारणा में भक्ति करने वाले भारत में हजारों वर्षों से हैं। और फिर रामकृष्ण के लिए भी ले लिया गया। कृष्ण पति है, गोपिकाएं पत्नी।
और फिर जो आज रसिक संप्रदाय में दीक्षित होके साधना करते हैं, वे अपने को गोपी मानते हैं, पुरुष हैं लेकिन गोपी मानते हैं और कृष्ण को पति मानते हैं। इसकी देखा देखी राम उपासना में भी बात आ गई। राम पति हैं और उनके भगत उनकी पत्नी है। वाल्मीकि रामायण में कहीं इसकी गुंजाइश नहीं। गोस्वामी जी को धन्यवाद है कि उन्होंने भी इसको नहीं लिया। बृहत कौशलखंड, महारामायण, हनुमत संहिता, संस्कृत में कई रामायणें हैं जो ये सब प्रपंच उसमें भरा है, लेकिन जगत में प्रसिद्ध नहीं। और लेखक ने यहाँ तक लिखा है कि इसकी कथा भक्तों में कहना चाहिए, जनता में नहीं। वो स्वयं उबिया गया है उसके रसिक भाव से। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण धारणा बीच में निकली है। श्री कृष्ण महाराज ने कभी रास नहीं किया है, और वो रास भागवत में 250 श्लोकों में गुम्फित है। पहले तो हरिवंश पुराण में आया 20-22 श्लोकों में, उसके पश्चात श्रीमद् भागवत में आया, फिर ब्रह्मवैवर्त पुराण में हजारों श्लोकों में आया, फिर गर्ग संहिता में तो वो श्री कृष्ण की अरबों पत्नियां हैं, अरबों, 6-7 अरब पूरी दुनिया की आजकल जनसंख्या। और राधा 10 अरब गोपिकाओं को रथ पर बैठा करके कृष्ण से लड़ने चले कि कृष्ण एक पत्नी को ले करके विहार कर रहे हैं वन में, हम लोग को तिरस्कृत करते हैं, तो चलो लड़ेंगे। तो राधा ने 10 अरब गोपिकाओं को रथ पर बैठाया। सोचिए, एक रथ पर 10 अरब गोपिकाएं, 6-7 अरब दुनिया में कुल पब्लिक है। अतिशयोक्तियाँ। श्री दामा पहरे पर थे, तो श्री दामा से और राधा से जो कटहुज्जती हुई है, वाहियात बातें लिख लिख करके पंडितों ने बड़ा अनर्थ किया। ऐसी बातें श्री कृष्ण ने कभी भी रास नहीं की है। श्री कृष्ण की उम्र जब 85 वर्ष की थी, तब युधिष्ठिर के यज्ञ में, राजसूय यज्ञ में, शिशुपाल ने उनको गाली दी, क्योंकि वह अग्र पूजा किसकी की जाए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण की जाए। तो युधिष्ठिर उनका चरण धोने लगे, और शिशुपाल उनका फूफीजात भाई था, जबलपुर का राजा था, आजकल जिसे जबलपुर कहते हैं, चेदी देश। और शिशुपाल गाली देने लगा, लेकिन वो एक नहीं कह पाया है कि कृष्ण रसिया। अगर कृष्ण रास किए होते तो बखिया उखेड़ देता हो उस समय, लेकिन रास नहीं कह पाया। ये रास फांसा पीछे बकवास। और इसकी देखा देखी आराम से भी रास करवा दिया गया है। तो जीव पत्नी है और ईश्वर पति है। चारों वेदों में इसकी एक लाइन नहीं है, समस्त वैदिक साहित्य में एक लाइन नहीं है, महाभारत रामायण में भी एक लाइन नहीं है। ये पीछे का बकवास आई, कैसे आई, इस पर तो कोई शोध करे तो पता लगे कब उदय हुआ। वास्तव में ये मनोवृत्ति ही पत्नी है, आत्मा पति है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ऐ मनोवृत्ति, अविद्या का पर्दा हटा दे, आत्मा तो तेरे पास है। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। ये दूसरी पंक्ति व्यावहारिक जगत के लिए अत्यंत प्राणप्रद है। घट घट में वही साईं बसत है। जिस परमात्मा को आप चाहते हो वो परमात्मा घट घट में बसा है। साहब ने व्यंग किया है, मेरे न खोजे बतावें दूर,
14 बागुल रालपुर, लक्ष्य एरी एक जीव, ताते पुकारे पीऊ पीऊ, अब की बार जो हो चुकाओ, काहे कबीर ताकि पूरी दाव। लोग नेरे नहीं खोजते, दूर बताते हैं। भगवान दूर है, परमात्मा दूर है, किसी लोक में है या कहीं आकाश में है, और वो अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता है। अब जाना नहीं जा सकता, फिर क्यों अपना माथा खराब कर रहे हो। अष्टावक्र गीता में बात आती है कि अचिंत की भी चिंता करके लोग अपने दिमाग को खराब करते हैं। कहते हैं ब्रह्म अचिंत है, तो उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? अरे ब्रह्म तुम खुद हो, किस ब्रह्म की चिंता कर रहे हो? तो साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है। साईं परमात्मा खुदा गाड जिसको कहते हो, ये सब बैठे हैं, इन्हीं सबके घट में है। कटुक वचन मत बोल रहे, इसलिए पहली बात है कटु वचन न बोलो। हम लोग साधु, वेशधारी और गृहस्थ और स्त्री और पुरुष यहाँ बैठे हैं। सब लोग संकल्प लें आज से कि कटु वचन नहीं बोलेंगे। और कटु वचन ऐसा प्यारा है बोलने में, सुनने में तो बहुत दुखदाई है, लेकिन बोलने में बहुत प्यारा है। कटु कहे बिना अपना रोग जमता ही नहीं। कटु न कहे तो गुरु कैसा, कटु न कहे तो पिता कैसा, पति कैसा। तो कितनी देवियां भी कम नहीं हैं, पतियों को छका देती हैं। कितने पति तो ऐसे हैं कि जाता के तर की चूहिया हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये पुरुष लोग हैं जो बक बक करते हैं, और देवियां चुपचाप सुन करके शांत रहती। कटु कहना महापाप है। हम सब प्रतिज्ञा करें आज से कटु नहीं कहेंगे और संभालें अपने को। झट से कटु आ जाता है। किससे कट बोलते हैं? परमात्मा से कट बोलते हैं। और कहीं परमात्मा मिलेगा? परमात्मा परमात्मा तो हल्ला बहुत है, लेकिन सब कहते वो अलेख अदेख है, और वो दिखाई नहीं देता है, और फिर पता नहीं वो कहाँ है। और जिसको देखते हैं उसको परमात्मा नहीं मानते, और जिसको परमात्मा मानते उसको देखते नहीं। तो बढ़िया रहता है। दुकान पर हम दुकान करते हैं, घर में परमात्मा की पूजा कर ली। परमात्मा या तो पत्थरों में है या तो आकाश में। पत्थरों में मानते हैं तो उस पर फूल पत्ते चढ़ा के सिर झुका लिया, हो गई परमात्मा की पूजा। और आकाश में है तो आकाश की तरफ सिर झुका करके नाक रगड़ दिया, तो परमात्मा की पूजा हो गई। अब दुकान पर बैठते हैं और जितने ग्राहक आए उनको परमात्मा माने, तो धोखा किसको दे? इसलिए ग्राहकों को ठगना है। अच्छे अच्छे अधिकारी और क्लर्क भगवान के भक्त हैं, पूजा भी करने वाले हैं, लेकिन जब ऑफिस में बैठते हैं तो मनुष्यों में वो भगवान नहीं मानते। घूस लिए बिना काम करना चाहते नहीं। अगर ग्राहकों को भगवान माने तो घूस कहाँ ले? इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि ये जो मनुष्य सब भगवान है। व्यवहारिक यही है कि पत्थर की पिंडी भगवान है या आकाश में शून्य भगवान है। भगवान की भक्ति हो गई, बड़े भारी भक्त हम हो गए। पहुंचा तक आटा लगाए, बड़े भारी भंडारी कोठारी बने हैं। नाम है गंगा सागर और पानी है कुल्ला भर नहीं। भगवान के भक्त हैं, और जो असली भगवान हैं उनको रात दिन धोखा देते हैं। अगर इन प्राणियों को हम भगवत स्वरूप समझ लें तो घूस लेंगे, मिलावटबाजी करेंगे, गबन करेंगे, कोई कुकर्म करेंगे,
उपासना में बैठे हैं 10 लोग, बम विस्फोट करके चले गए। ये भगवान समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। परमात्मा और भगवान के नाम पर जालसाजी करते हैं। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। विराट स्वरूप भगवान ये प्राणियों का समूह है। सहस्रीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र है। उस विराट पुरुष के 1000 हाथ पैर सिर ग्रीवा इत्यादि वो सब तरफ से घेर करके 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। ये इसका अर्थ है। वेदवाणी और बीजक वाणी ये दोनों अलंकारों में और पहेलियों में एक एक व्यक्ति एक एक अंग है और व्यक्तियों का समूह विराट स्वरूप परमात्मा है। जैसे यहाँ पर समाज बैठा है, ये समाज विराट पुरुष परमात्मा है और इसमें जो एक एक व्यक्ति है उसके अंग है। साणाचार्य ने यही भाष्य किया है। आज से 700 वर्ष पूर्व दक्षिणी भारत में साण नाम के एक महापंडित हुए हैं। उन्होंने संस्कृत में व्याख्या लिखी है ऋग्वेद और अथर्ववेद की। ये 2 वेदों की व्याख्या मिलती है भाष्य। तो उन्होंने यही भाष्य किया है कि एक एक प्राणी उसके अंग है और सभी प्राणियों का समूह विराट स्वरूप है। वहीं से नकल करके गीता और रामायण में विराट स्वरूप का वर्णन किया है। गीता में नकल की गई, कृष्ण ने अपने शरीर में विराट रूप दिखाया और राम ने अपने मुंह में काकभूषण को विराट रूप दिखाया। ये वेद के इस मंत्र की नकल है और नकल है और एकांगी है। वेद का वचन यह बढ़िया पूर्ण है, वो सांप्रदायिक नहीं है। लेकिन गीता और रामचरितमानस का विराट स्वरूप सांप्रदायिक है। गीताकार श्री कृष्ण में ही परमात्मा दिखाता अनंत विश्व ब्रह्मांड और मानस में गोस्वामी जी राम में सब दिखाते हैं। वेद का ऋषि ऐसा नहीं करता। रामकृष्ण से कोई मतलब नहीं। तो पूरा संसार सब प्राणी परमात्मा के अंग है और सबकी सामूहिकता विराट पुरुष भगवान है। व्यष्टि और समष्टि, दार्शनिक भाषा में ये 2 शब्द चलते हैं। व्यष्टि का मतलब है अलग अलग व्यक्ति और समष्टि का मतलब है सबकी सामूहिकता। व्यष्टि जीव है, समष्टि परमात्मा है। हम लोग मानो एक एक जीव है और जब इकट्ठे हो गए बस परमात्मा हो गए। इसका तो सरल उदाहरण है पंच परमेश्वर। जब 5 इकट्ठे हो गए परमेश्वर आ गए। तो ये जो प्राणियों का समूह है ये विराट स्वरूप भगवान है। विराट स्वरूप परमात्मा नहीं। वो जो मानस में कहा गया है और गीतम कहा गया है वो काल्पनिक है, फर्जी है। असली विराट स्वरूप ये प्राणियों का समूह है और इसमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, सबकी सामूहिकता से मतलब है। यहाँ तक कीड़े मकोड़े सब उसी के रूप हैं। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। एक पंक्ति ले ले तो मौत है पूरी मौत। मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा। मरना जानते हो, मरने तो नाम से भयभीत हो। जन्म दिवस लोग मनाते हैं, अब विवाह दिवस भी शुरू हो गया है। लेकिन मृत्यु की याद कोई नहीं करना चाहता है, आगे मृत्यु आने वाली है। किंतु मृत्यु की याद करने से चित्त में निर्विकारता आती है। मृत्यु का दिन रिजल्ट का दिन है। साल भर की पढ़ाई और फिर परीक्षा और रिजल्ट की तारीख
मेधावी छात्र बड़ी आशा से रिजल्ट की तारीख को देखता है, लेकिन कायर विद्यार्थी सोचता है रिजल्ट का दिन न आवे, वो जानता है फेल होंगे। तो मृत्यु रिजल्ट का दिन है और सब तो कायर हैं, इसलिए भयभीत है। बिरला है जो वीर है, मौत के दिन को वो आशा से देखता है। मृत्यु आए और इस देह दुख से हम छूट जाएं, परमानंद अंदर में तो परमानंद है ही है, देह का प्रपंच ये भी खत्म हो जाए। जो देहाभिमान छोड़ करके आत्मलीन है उसको देह में रहना और न रहना दोनों बराबर है, बल्कि देह से रहित ही बढ़िया। लेकिन देहाभिमान है तो ये बात समझ में ही आना बड़ा मुश्किल है कि ये भी कोई बात हुई। तो घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। कटु वचन बोलना आज से बंद कर दो, मैं और आप लोग सब कटु वचन न बोल। प्रतिज्ञा करें किसी को कटु नहीं कहेंगे, मीठा कहेंगे। कटु कह करके सुधार नहीं होता है, बिगाड़ होता है। नौकर को भारत में तो ये बड़ा बहुत नकलबाजी है। कितने ऐसे सेठ हैं जब उनके सगे संबंधी आ जाएंगे तो नौकरों को खूब डांट डांट करके गाली दे दे करके पुकारेंगे। वो समझेंगे हमारा रोब जम रहा है, लेकिन समझदार कोई आ होगा तो समझ रहा होगा ये महाबेवकूफ़ है। कोई नौकरी करता है किसी के यहाँ तो गाली सुनने के लिए करता है। नौकर कौन है? हम सब नौकर हैं, सब सेवक हैं। कोई आपके यहाँ नौकर हो उसको भाई समझो, मीठे वचन बोलो, आदर दो, प्रेम करो। हमारे यहाँ बड़ी गलती है। धर्म का देश है, लेकिन धर्म के देश में यहाँ इतनी विषमता आ गई है कि महाअहंकारी सब हो गए। अमेरिका इंग्लैंड में नौकर भी जब काम करके आया, साफ कपड़ा पहना तो पास में बैठता है, अलग नहीं बैठता, कुर्सी पर बैठता है, साथ में बैठता है। फिर कोई समझ नहीं पाए कौन मालिक है कौन नौकर है। हमारे यहाँ नौकर चाहे जितना हो कैसे बैठ सकता है सामने? ये रोग नहीं, मूर्खता। तो समताशील हम गंवा बैठे हैं और रोग समझते हैं, रोग दिखाना अपनी विशेषता है और कटु कहना अपनी विशेषता है। कटुक वचन मत बोल रे, धन यौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी का क्या गर्व करते हो? कितने दिन की जवानी है? इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब जवान थे, आज वो बूढ़े हैं, हारे हुए जुआरी की तरह बैठे। और ये जवान लोग भी ध्यान दे, वही दशा आएगी, कोई बचेगा नहीं। एक बूढ़ा कमर जिसकी झुकी थी, एक मंचले नौजवान ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कहा, बेटा ये बिना पैसे के मिला है, तुम्हें भी मिल सकता है। और आगे बढ़ा तो एक ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? जब आदमी की कमर झुकी रहती तो नीचे देखते चलता है। तो उसने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता हूँ। ये पूरी प्रकृति का काम है। सारी निर्मित वस्तुएं काल पीस रहा है। काल चक्र सारी निर्मित वस्तुओं को पीसता है। शरीर और समस्त पदार्थ जो दृश्यमान है ये निर्मित पदार्थ है, कणों के जोड़। काल इनको निरंतर पीसता है। जिस चीज का अहंकार कर रहे हो पिस रहा है, लेकिन होश हवास में तो हम लोग हैं नहीं। महातुच्छ बुद्धि, थोड़ा सा धन मिल गया, कुछ अनुकूलता मिल गई, कुछ लड़के बच्चे, धन दौलत पद प्रतिष्ठा जवानी इतरा गए, मालूम होता है अब यही सब रहेगा। गुरु बाबा लोग भयंकर अहंकारी हो जाते जिनकी साधना विवेक नहीं है। वो समझते हैं कि हमारे समान कौन है, लेकिन अहंकार किसी का चलने वाला नहीं है। प्रकृति के तरफ से किसी को माफ़ी नहीं है, सब को पिसना।
धन यौवन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। पचरंग 5 रंगों का चोला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय 5 रंग है। ये 5 विषयों का चोला झूठा है। शून्य महल में देना बार ले, आसन से मत डोल रे। शून्य महल में दीपक जला लो, ये उच्चतम साधना की स्थिति है। शून्य महल क्या है? संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना, ध्यानाभ्यासी बनो, चित्त को एकाग्र करो। किसी महापुरुष को आप पूज्य मानते हो, उसका चित्र मन में ले लो, उसी में मन को टिकाओ। आंखें बंद करो तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को टिकाओ। सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, उसी ख्याल रखो। ये खूंटे हैं सब, बिंदु, एक बिंदु की कल्पना कर लो, उस पर मन ठहराओ। शब्द, कान में उंगली डालो तो गनगनाहट की आवाज़ आती है। जो अभ्यासी उनको उंगली नहीं डालना पड़ता, अपने आप सुनाई देता है। इसको लोग अनाहत नाद कहते हैं। उसमें मन ठहराओ। ये सब खूंटे हैं मन को बांधने के लिए। अंतिम साधना क्या है? संकल्पों का त्याग। सारे संकल्पों को छोड़ दो, दृष्टा बन जाओ मन का। संकल्प का त्याग 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 त्याग, जो याद आए छोड़ो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब ये अभ्यास बढ़ जाएगा तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सारे संकल्प शांत हो जाएंगे। जब सारे संकल्प शांत हो गए तब शून्य महल हो गए। संकल्प शून्यता ही शून्य महल है। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बन, गर नबीनी, सर्रेहक बरमन बखन, ये रूमी साहब ने कहा। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, होठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन ना हो तो मेरा मजाक उड़ाना। ये वही भूमा तत्सुखम नालपे सुखमस्ति भूमयु सुखम, यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात सभूमा। ये सनत कुमार ने नारद को समझाया हजारों वर्ष पूर्व, छांदोग्योपनिषद में आता है। भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं। जवानी अल्प है, धन अल्प है, सारा संबंध अल्प है। ये पूरे जीवन की लीला कुछ दशकों में समाप्त हो जाने वाली है। भूमा अनंत है, आत्मा अनंत है, नित्य। भूमा में सुख है, आत्मा में सुख है। यत्र नानद पश्यत, जब दूसरे को नहीं देखता, नानद शृणोत, दूसरे को नहीं सुनता, नानद विजानात, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना छोड़ दो, अज्ञान की अवस्था में चले जाओ। साहब कहते हैं समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का फला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ लो, फिर जड़ हो जाओ, अनाड़ी। और बल तज निर्बल होए, सारे बल का घमंड छोड़ करके निर्बल निर्मानी हो जाओ। साहब कहते ऐसा कोई हो जाए तो उसका कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। सारा अहंकार छोड़ दिया, अनाड़ी बन गया, चित्त से सब उतार दिया। संत लाओ त्से ने कहा है कि पंडित निरंतर विद्वान होता जाता है, वो पढ़ता जाता है, विद्वान होता जाता है, ज्ञानी होता जाता है, और संत निरंतर अज्ञानी होता जाता है। उनकी बात भी पहेली में है। संत लाओ त्से क्या कहते हैं, पुस्तक इन पुस्तकों में होगी बची तो देखिए। चीन के संत 2500 वर्ष पूर्व। संत सबको भूलते जाते, अज्ञानी हो जाते। कुछ न जानना समाधि है। सुसुप्त में आप कुछ नहीं जानते हैं, महासुखी रहते हैं, लेकिन जागते हैं तो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो अवस्थाजन्य है, बोधजन्य।
साधना जन्य जब ये स्थिति आती है, जागते जागते सारे संकल्पों को शांत कर दिया, क्लेश रहित है और सब समय क्लेश रहित है। जब वो संकल्प विकल्प करता है तब भी क्लेश रहित है, क्योंकि उसके संकल्प विकल्प में गांठें नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, क्रोध नहीं है, काम मोह लोभ नहीं है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार मन, कॉम्प्लेक्स फ्री। शून्य महल में दियना बार ले, शून्य महल में दीपक बल चला लो, संकल्पों को शांत कर दो, बस ज्ञान का उजाला हो गया। आसन से मत डोल रे, इस आसन से मत डोलो, शांति में सदैव जियो। योग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे, योग जुक्ति से इस रंग महल शरीर में अनमोल पीऊ मिल गया। मनोवृत्ति पत्नी है, आत्मा पीऊ है। मनोवृत्ति सुख के लिए भटकती थी, सुख मिल नहीं रहा था। जवान के देह में सुख खो जा, ज्योति के देह में सुख खो जा, स्वाद में खो जा, पद में खो जा, प्रतिष्ठा में खो जा, भीड़ में खो जा, और एक जगह का तम्बाकू में खो जा, बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, गांजा भांग में, गुड़ाखू में। गिनो तो बहुत लंबी लिस्ट है जहाँ हमने सुख खोजा, लेकिन मिला नहीं। और जब सब छोड़ दिया ये प्रपंच और अपने में लौट आया तो सुख का सागर हो गया, अनंत सुख का सागर। योग जुगत से रंग महल में पिय पाए अनमोल। योग जुक्ति से इस रंग महल में, साहिब इसको रंग महल भी कहते हैं, ये भी कहते तू गंदी को बेड़ो तो गंदगी का जहाज है, और दोनों सच है। ये शरीर क्या है? गंदगी का जहाज नहीं है। टट्टी पेशाब, रक्त मांस हड्डी पसीना सब लिबलिबा लिबलिबी लाश, ये गंदगी का घर है। लेकिन इसी में ज्ञान विज्ञान होता है, इसलिए रंग महल है। और इसी साधना में रहते हुए, इसी देह रूपी कचड़े में रहते रहते कचड़े से ऊपर हो गए। कीचड़ में कमल का फूल ऊपर, पानी के ऊपर खिलता है। तो योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहत कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। साहब कहते हैं आनंद हो गया, अनहद ढोल बजने लगा। अनहद अनाहत, अनाहत शुद्ध शब्द है, अनाहत अपभ्रंश है। अनाहत का अर्थ होता है जो आहत न हो। आहत का मतलब है जो चोट खाया हो। अनाहत नाद, बिना चोट खाए उठा हुआ शब्द। वैज्ञानिक दृष्टि से यह शुद्ध बात है। बिना चोट के शब्द होता ही नहीं। दो वस्तुओं के टकराहट में शब्द होता है। दो वस्तुएं टकराती हैं तो वायु में तरंग उठती है। वो तरंग हमारे कान का स्पर्श करती हैं और हम शब्द सुनते हैं। लेकिन रूढ़ी है इसको अनाहत कहने का। कान में उंगली डालो और गनगनाहट की आवाज़ जो सुनाई देती है वो अनाहत नाद है। वो नसनाड़ियों की झनकार है। और इसी को अनाहत नाद मान करके इसी को सुनते सुनते समझते हम ब्रह्मलोक में पहुंच गए। लेकिन ये मन ठहराने की एक तरीका भर है। ये शरीर जड़ है और जड़ की क्रिया में उत्पन्न हुई आवाज़ अनाहत नाद है, अनुभव। जो देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, देह कीचड़, गंदा, क्षणिक, स्वप्नवत, दुखपूर्ण, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल चैतन्य कल्याण स्वरूप हूँ, और इस भाव में जो निरंतर स्थित है
उसका अनुभव बिल्कुल विचित्र हो जाता है। उसको सब सपना की तरह लगता है। कोई गाली दे, अपमान करे, कुछ उसको नहीं लगता। विचार है उसका, कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चोट उसकी खत्म हो जाती है, हानि लाभ खत्म हो जाते हैं, निर्द्वंद मन हो जाता है। आप कहेंगे इस ढंग से हो जाए माटी का लौंदा तो इस संसार का काम बनेगा। अरे तुम बनो तो माटी का लौंदा ऐसा। देखोगे जिंदगी भर जिसके लिए भटक रहे हो इसी में मिलेगा। जब ये दशा आएगी तभी वो परमानंद मिलेगा। और ऐसा व्यक्ति निकम्मा नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति सक्रिय होता है। कबीर ऐसे थे, लेकिन वह 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह के शरीर छोड़े और जीवन भर सक्रिय रहे। अंतिम अवस्था में काशी से मगहर गए इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि काशी में जो चाहे मूर्ख भी, अज्ञानी भी मरे, मोही भी मरे तो मुक्त होगा, और मगहर में ज्ञानी भी मरे तो गधा होगा। क्योंकि उधर बौद्धों का अवशेष था, तो पंडितों ने गाली दी उधर। कबीर साहब ने कहा देखो मैं चलता हूँ मगहर और वहीं शरीर छोड़ूंगा, देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। और उस समय न ट्रेन थी, न बस, न कार। साहब पैदल गए होंगे या बैलगाड़ी से गए होंगे। इतनी उम्र में तो पैदल चल पाना बड़ा मुश्किल होगा, इतना लंबा। जब उन्होंने काशी में घोषणा की तो साहब तो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। पंडितों का एक समाज आया, मैथिली पंडितों का। मैथिली पंडित बहुत तार्किक और विद्वान आज भी होते हैं। ये उत्तरी बिहार में मिथिला क्षेत्र पड़ता है। तो मैथिली पंडित आए, कहे महाराज आप बड़े भोले हैं, काशी में मरने से मुक्ति होती है, आप इसको छोड़ रहे हो, मगहर मरने से आदमी गधा होता है, आप बड़े भोले हैं। वे निकट थे था तो जरा मुँह लघु थे, तो खूब मीठी बात किए, अवलाना दी, एक प्रकार गाली कि आप बड़े भोले। तो साहब ने जो समझाया उस पर तुरंत कविता बना दी। वो बीजक के 103वां शब्द रूप में है। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे तो गधा हुए, भल प्रतीत राम सुख हुए। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तंतजे कबीरा तो रामई को कौन निहोरा। साहब ने कहा पंडितों मैं भोला नहीं हूँ, तुम ही लोग भोले हो। लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जैसे पानी में पानी मिला दो तो अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार कबीर राम में मिल गया, धुर नाम पक्का। और कोई शक्ति नहीं है जो मुझे राम से अलग कर दे। ये कहने का तरीका। पानी विकारी है, वो परमाणु रूप में है तो एक दूसरे में मिल जाता है। आत्मा विकारी नहीं, उसको किसी मिलना नहीं। समझना है कि जिस ब्रह्म राम परमात्मा को मैं खोज रहा हूँ मेरा अपना अस्तित्व ही है, इसी को मिलना कहा जाता है। जैसे पानी पानी में मिल गया वो इसी प्रकार मैं राम में मिल गया हूँ। किसकी हस्ती है जो मुझे गधा बना दे। त्यों धुर मिला कबीरा। फिर साहब पंडितों पर उलटते, जो मैथिल को सांचा व्यास तो हर मरण होए मगहर पास। अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरण भी मगहर में होना चाहिए। कहे क्यों महाराज? तो उन्होंने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। जो मगहर में मरेगा वो मुक्त हो जाएगा, और मगहर छोड़ के मरेगा वो राम को लज्जित करेगा। पंडितों ने कहा वाह साहब, तो एक अंधविश्वासी हम, एक अंधविश्वासी आप। हम कहते काशी मरने से मोक्ष, आप कहते मगहर मरने से मोक्ष। लेकिन कबीर कच्चे तागे से नहीं बने थे। उन्होंने कहा पंडितों वो मगहर में नहीं कहता जो गोरखपुर के पास है। मगहर, मग रास्ता, हर ज्ञान, ज्ञान मार्ग में जो मरे वो मुक्त होता है। मगहर मरे मरे नहीं पावे। जो मगहर में मरेगा, ज्ञान मार्ग में मरेगा, वो अमृत हो जाएगा।
अंते मरे तो राम लजावे, ज्ञान मार्ग छोड़ के मरेगा वो राम को लज्जित करता है। मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सुख होए। पंडित जी, अगर कोई राम में लीन है और मगहर में मरेगा तो गधा हो जाएगा, मतलब है कि मगहर बलवान है, राम कमज़ोर है। पंडित बेचारे बहुत शर्माए। पंडित लोग समझे थे हम बड़े राम भक्त हैं और बेवकूफ़ बन गए। साहब कहते हैं तुम कहते हो कि मगहर में मरेगा गधा, गधा होना पड़ेगा। जो राम में लीन है वो मगहर में मरेगा गधा हो जाएगा, तो राम कमज़ोर है क्या? अब क्या उत्तर दे बेचारे? तो साहब कहते क्या मगहर क्या काशी ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। मगहर हो, ऊसर जमीन हो, कहीं भी हो, शरीर कहीं भी छूट जाए, घूर पर छूट जाए, मेरे हृदय में राम की स्थित है। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन ने हो रहा। कबीर अगर काशी में शरीर छोड़ करके कल्याण की इच्छा करते हैं तो कबीर राम को समझे नहीं। कबीर राम को समझे ही नहीं है, राम में डूबे हैं, इसलिए मुझे भय नहीं है। मैं काशी छोड़ के मगहर में मरूंगा, देखता हूँ कौन मुझे गधा बनाता है। ये 119 वर्ष के नौजवान की बात है। कबीर की याद करो तो एकदम मालूम होता है कि शरीर और मन में बल ही बल हो गया, चाहे जिस बात में। कबीर मिले लहर तालाब पर शिष्य रूप में, कुछ पता नहीं कहाँ चले, और पढ़ाए क्या गए पता नहीं क्या, एक गरीब जुलाहे यहाँ पाले गए, और वो महापुरुष काशी में गरजता रहा, पंडित मौलवी दोनों फटकारता रहा। आपके पास तो पता है, आपके माता पिता का जात भी लोग जानते हैं और कुछ धन दौलत भी है। कबीर के तो कुछ नहीं था, लेकिन कबीर के साथ कबीर थे। हम लोग अपने साथ न होने से दरिद्र हैं। अपने साथ हो, अपने को पहचानो, और कबीर को जो याद कर ले उसको निराशा होना होगा। क्यों निराश होगा? कबीर के तो कुछ नहीं था और इतना महान अलौकिक दृष्टि देखें हम लोगों के पास तो बहुत कुछ है। माता पिता हैं, जात बिरादरी है और परंपरा है। कबीर को कोई परंपरा नहीं। जो कह रहे थे वो परंपरा से हटकर एक साथी उनका नहीं था, एकदम अकेले खड़े थे। और वो महापुरुष ऐसा गर्जा कि पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ जहाँ तक जाती है लोग आश्चर्य करते हैं। रूस में जब ये बात गई और उनकी वाणी कुछ अनुवाद हुआ, वहाँ से C.I. लिप्किन का पत्र आया गोरखपुर, कहा भारत की मिट्टी में ऐसा महापुरुष जन्मा, ये घोर आश्चर्य होता है। तो कबीर ऐसे निराले हैं, वो कहते हैं कि लोगा तुम ही बद के भोरा। काशी में मरने से आदमी मुक्त होता है और मगहर में मरने से गधा होता है, दोनों बात झूठ है। जो आत्मलीन है, रामलीन है, ब्रह्मलीन है, खुदालीन है, वो मुक्त होता है। भाषा जो आप मानो, भाषा में कुछ नहीं रखा है, तथ्य वो सोचो। राम, खुदा, ब्रह्म, परमात्मा आपका अस्तित्व, अपने को पहचानो। तो घूंघट का पट खोल दो, या विद्या वृत्ति हटा दो, अज्ञान। हमें कहीं दुख होता है, कारण क्या है? हम समझ नहीं पा रहे, बेसमझी, हमारी मूर्खता हमारे दुख की जननी है। पत्नी ने कह दिया इसलिए दुखी, हम मूर्ख हैं। पत्नी ने कह दिया और कह ले, पत्नी कह दो कि तुम और थोड़ा गाली दे लो और हंसते रहो, देखो पत्नी बेचारी ठंडी हो जाएगी। ऐसे पति, ऐसे पुत्र, ऐसे पिता, ऐसे कोई हमारी निंदा करता हो, उसको हम कह दे भैया और निंदा करो जम करके, तभी हमारा कल्याण होगा। निंदा करने वाला बेचारा मर जाएगा। लेकिन हम तो कायर हैं, प्रशंसा चाहते हैं, अपनी पूजा चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। ये कायरता से कल्याण नहीं होगा। अनादिकाल से हमारी मनोवृत्ति परमात्मा सुख परमानंद के लिए भटक रही है और बाहर नहीं है।
अपने में है, अपने में लौटो। साहब का उदाहरण बीच में दिया था, नेरे न खोजे बतावें दूर। लोग नेरे नहीं खोजते हैं, नियर, इंग्लिश में नियर, हिंदी में नियर, दोनों का अर्थ एक। नेरे न खोजें, अपने पास नहीं खोजते, दूर बताते। साहब कहते 14 बागुल रहलपुर, चारों तरफ तो जाल फैला है। लख शहरी एक जीव ताते पुकारे पीऊ पीऊ। लाखों तो शिकारी हैं, इस पर शिकार करने वाले, जीव बेचारा पीऊ पीऊ पुकार रहा है। तब साहब रास्ता बताते, अब की बार जो हो चुकाओ, कहें कबीर ताकि पूरी दाव। अब की बार जो चुकाव कर दे वो विजयी, उसका दांव लग गया। चुकाव करना क्या है? लगान हम दे नहीं पा रहे थे, तहसील के सिपाही बारंबार परेशान कर रहे थे, दुख था। पैसा बटोर करके ले गए, तहसील में जमा कर दे, चुकाव हो गया। अब आनंद से चुकाव कर देना, दे देना। ये शरीर, मन, प्राण, रक्त, वीर्य, घर द्वार, दृश्यमान सारा प्रपंच प्रकृति का है, इसको लौटा दो प्रकृति को, और अपने को न्यूट्रल शुद्ध चैतन्य मात्र समझ लो। सारी प्रकृति की वस्तुओं को लौटा दो प्रकृति को, बस पूरी दांव। पकड़े रहोगे फिर तब कष्ट होगा। देह को पकड़े हैं, देह मेरी है, और देह के साथ बहुत कुछ मेरा है, फिर तो ठीक है, उलझो, रात दिन उलझे रहो, उलझे रहे, आज भी उलझो। सब चुकाव कर दो, कुछ मेरा नहीं, कुछ मेरा नहीं है, यही सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान में स्थित हो। जब तक देह है मेरा मानना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा। अंदर से समझो ये कुछ मेरा नहीं है, और जिस दिन इसका अनुभव होने को होगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले से इसका अनुभव करो। जब मरने का समय आएगा तब समझ में आएगा कुछ मेरा नहीं है, तब कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले इसको समझो, ऐसा मन रखो, और फिर व्यवहार विवेक पूर्वक सबके साथ सुंदर करो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।